राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु गोविंद दोवो कढ़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरे ही है भूल सब। कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ। कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। ये जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निस्संदेह आप। प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे। काम में लग अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल सब। राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बच कर रह सदा। जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरे ही है भूल सब। कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं कि हम जो है हमें कोई भी ना दुखी करता है ना सुखी देता है, सुखी करता है। क्योंकि हमको जो सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये सब पूरे हमारे ही कर्म का फल है। हम क्या है कि दूसरों को नाम देते हैं, कि दूसरों को बदनाम करते हैं, या दूसरों को भला बुरा कहते हैं कि फलाने ने हमें दुख दिया है, या फलाने के कारण हमें सुख मिला है। ये सब जो है हमारे भ्रम है, हमारे भ्रम है। यही बात दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ना कोई दुख ही करता है ना कोई सुख ही करता है। अगर हमें सुख मिल रहा है तो हमारे कर्म का ही फल हम भोग रहे हैं। अगर दुख सामने आए फिर भी तो भी वही हमारा ही कर्म का ही फल हम जो है भोग रहे हैं। ना कोई दुखी करता है ना कोई सुखी करता है। अगर ये बात हमारे दिल में बैठ जाए तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होते। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरे ही, हमारे ही भरम है, हमारे ही भूल है।
तेरे ही है भूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। मन को जो अच्छा लगता है, जीवन को जो सुखी लगता है, सुख देता है, जो हमें खुशी देता है, वही अनुकूल है। इसके अलावा जो दुखी करता है हमारे मन को, वो प्रतिकूल है, वो दुख का कारण है। वो उसके इसके बारे में हम दुखी, जिसके उसके कारण हम जो दुख उठा रहे हैं, मन के प्रतिकूल अनुभूति को दुख कहते हैं। जो हम नहीं चाहते वो प्रतिकूल है, उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। और अनुकूल अनुभूतियों के जो हम चाह रहे हैं, वो जो है सुख है। दुख क्या है? मन के प्रतिकूल अनुभूति। सुख क्या है? मन के अनुकूल अनुभूति। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। कर्म के कारण ही हम आनंदित हो रहे हैं, और कर्म ही हमें कांटे जैसा, सूल के जैसा चुभ रहे हैं। और ये तो कर्म का ही प्रधानता है, कर्म का ही नेचर है, कर्म का ही करने का राज है। कर्म का फल हम भोग रहे हैं। ये जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। ये जगत जो है, ये फूल का गार्डन है, वाटिका है। इसमें हर एक प्राणी आके अपना अपना कर्म भोग कर चले जा रहे हैं, अपना अपना कर्म निभा कर जा रहे हैं। कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। ये कांटे और फूल जो है, ये वाटिका में सहज है। बाग में कांटे भी होता है, फूल भी होता है। और ये जगत जो है वाटिका के जैसा है, बाग के जैसा है। इसमें कांटे क्या है? दुख है। फूल क्या है? सुगंध क्या है? सुख है। ये कांटे भी, फूल भी, सभी ये बाग में रहते हैं। ऐसे ही दुनिया में सुख भी है, दुख भी है। जो ठगेगा वे ठगा जाएगा निस्संदेह, प्रेम जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल्य सब। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा। अगर कोई दूसरों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और उसके फल जो है फिर उसको मिलते ही, आज नहीं तो कल। अगर हम किसी को ठगे, हम किसी को धोखा देते हैं, तो धोखा खाएंगे ही, ये अवश्य है। ये किसको भी नहीं छोड़ेगा। जो ठगेगा वे ठगा जाएगा निस्संदेह आप, प्रेम जनी पा। अगर हम प्रेम बांटे तो हमें प्रेम मिलता है। दुख देते हैं तो हमको भी दुखी होना पड़ता है। इसलिए हम किसी को सुखी करते हैं तो हमको भी सुखी भोगना पड़ता। सुख आते हैं कैसा? हमारे ही कर्म का फल है। अपने करने आप भरने। फिर दादा महाराज जी फरमा रहे हैं, ये करने जो करेगा वो भरेगा, जैसी करने वैसी भरने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपने करने आप भरने पड़ती हैं संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपना कर ले, कर्म निज अनुकूल सब। किस भरम में? किस भरम? शिशु को, अपने शिशु परमदयाल जी महाराज को
दाता दयाल जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं, एक समस्या आए तो महाराज जी अपने गुरु को सुनाए। जो परम दयाल जी महाराज का पिताजी पत्र लिखते हैं दाता दयाल जी को, ये मिलिट्री वालों को लिखो कि ऐसा ऐसा फलाने लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तो उसके जवाब देते हुए, उसको जवाब देते हुए दाता दयाल जी ये शब्द लिखते हैं कि कोई सुख दुख का नहीं, सब अपना कर्म का ही फल भोग रहे हैं। किस भरम में तू, कौन से भरम में, कौन से संशय में तू पड़ा, और उनके बात को छोड़ दो, काम में लग, अपना काम में मगन हो जाओ, काम में लगन, काम में मन लगा के काम करना। कर्म निज अनुकूल सब, ये हमारा कर्म जो है अनुकूल बनता है। अगर हमारा कर्म ठीक रहा तो वही हमको सहायता करेगी, अनुकूल सुखी करेगी। राधा स्वामी नाम भज, मालिक का नाम जप करने के लिए, नाम भजने के लिए कह रहे हैं। राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बच कर रहे सदा। ये झगड़ों से या बच कर रहने के लिए हिदायत दे रहे हैं। किसी के बातों में या झगड़ों में नहीं फंसना हमें। जो सत्संगी है उनको ही दाता दयाल जी महाराज बोध शिक्षा दे रहे हैं कि ये झगड़ों से बच कर रहना, किसी के बीच में नहीं जाना, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना। कोई झगड़ा ले तो हम बीच में जाके तगादा मिटाने के लिए अगर बोले तो एक के बारे में कहें तो दूसरों को ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम किसी से झगड़ना नहीं, किसी के झगड़ों में हम बीच में जाना नहीं। झगड़ों से बच कर रहे सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। ये बातों में ये छोटी सी हिदायत में समझ लेना कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे कर्म ठीक रहना है, हम किसी को धोखा देना नहीं है। अगर धोखा दिए तो फिर धोखा खाना ही पड़ता है। झगड़ों में मत फंसना, राधा स्वामी नाम बजना, और हमारे अच्छे कर्म, हमारा कर्म ही हमारे सुख दुख के कारण बनता है। इसलिए अच्छा कर्म करने के लिए हमको सुझाव दे रहे हैं महाराज जी। और सुख दुख जो है हर इंसान को आते हैं, और अगर सुख दुख का ग्राफ डाला गया तो संसार में सुख से ज़्यादा दुख है। सुख, थोड़ा से सुख के लिए इंसान क्या क्या काम करता है, क्या अच्छा बुरा, अच्छा भला, सभी तरह के काम करते रहते हैं। सुख पाने के लिए ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। फिर भी थोड़े से सुख के लिए ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर भी दुनिया में दुख ही ज़्यादा है। सुख सुख सुख, दुख 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 दुख। प्रेमानंद राय महाराज फरमाते थे, या इस संसार में, इस दुनिया में दुख ही ज़्यादा है, सुख से ज़्यादा दुख है। अगर हम सुख को आह्वान करते हैं, सुख को इनवाइट करते हैं, तो उसके साथ सुख अकेला नहीं आता, उसके साथ दुख भी आता है। दुख भी ज़रूरी है। एक कॉइन के दो पहलू है, कॉइन के दो पहलू है, इस तरफ उस तरफ। अगर एक ही रहा तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दोनों तरफ सुख है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। केवल सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा कहने के लिए हम तैयार होते तो वो नहीं चलेगा। सुख चाहते तो दुख को अवश्य उठाना पड़ता है, और आएगा, साथ में ही आएगा। इस वास्ते वो महाभारत में हम देखते हैं, कुंती जो पांडवों की माँ थी, को एक दफ़ा कृष्ण भगवान पूछते हैं, बुआ आपको क्या चाहिए?
सुख चाहिए तो वह कहती हैं, हे प्रभु मुझे हमेशा दुखी रखो, क्योंकि दुख में ही मालिक वो परमेश्वर, वो सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल का हम जाप करते हैं, नाम भजते हैं, नाम स्मरण करते हैं। अब इंसान दुख में ही भगवान को याद करते हैं और दुख में दुख में ही इंसान भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता, कोई भजन नहीं करता, कोई बंदगी। अगर सुख में, कबीर साहब कहते हैं ना, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख में कोई भी नाम नहीं जपता, कोई नाम नहीं भजता, अपने आप में मस्त रहता है। दुख आ गया तो भगवान याद आता है, भगवान के पीछे भजन करने लगता है, मन्नत मानता है, मंदिरों में भागता है, मंदिरों को जाता है, कई अच्छे कर्म करने लगता है। लेकिन इसलिए कुंती मुझे हमेशा दुख ही रखो प्रभु कहती है, क्योंकि दुख में ही प्रभु का सुमिरन होता है। वैसा ही नहीं, ब्रह्मा जो है इस दुनिया को, इस संसार को जब रचा है, उन्होंने कैसा रचा। रामचरितमानस में तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि मतलब ये ब्रह्मा जो है संसार को रचते समय, संसार को सृष्टि करते समय क्या किया। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस प्रपंच में, इस दुनिया में गुण को अवगुण को ऐसा रस्सी के बुने जैसा रचा है। कैसा, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। ऐसा सब लोगों को दो है। दुख सुख, दुख के साथ सुख है, सुख के साथ दुख है। फिर पाप है, पुण्य है, अकेला पुण्य नहीं है, उसके साथ पाप भी है, पाप के साथ पुण्य है। पाप पुण्य दिन राति, दिन है और रात है, अंधेरा है उजाला है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, साधु असाधु, सुजाति कुजाति। बुरा जाति है, अच्छे जाति है। दानव देव, दानव माने राक्षस, राक्षस है, साथ देवता है, देवता भी है। दानव देव, ऊंच और नीचू, ऊंच है और नीच जाति है। ऊंच इंसान जो है ऊंचे जात के है, ऊंचे मन के ऊंच है। जिसका मन में अच्छे ख्यालात है, अच्छे गुण है, वही ऊंच जाति है। जिसके मन में अवगुण से भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध भरा हुआ है, वही नीच जाति है। ऊंच और नीचू। और अमिह सजीव माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीशा, काशी मग सुरबर क्रमवासा, मरु मारन महिदेव गमासा। ऐसा तुलसी साहब लिखते हैं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में फरमाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते समय दोनों को, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, सबको एक रस्सी बुने जैसा लगा दिया, सृजन किया। इसलिए सुख माने मन के अनुकूल अनुभूति, दुख माने मन को प्रतिकूल अनुभूति को दुख कहते हैं। जो मन को बुरा लगता है, मन को ठीक नहीं लगता, वो दुख है। कबीर साहब का भी शब्द है, तन धर सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया हो। तन धर, जो शरीर धारण किया है, वो तन धर सुखिया काहू न देखा, कहीं भी नहीं देखा। शरीर को जो धरा है, शरीर में जो प्राणी शरीर में है, वो कभी सुखी नहीं है। जिन देखा सो दुखिया हो, किसको भी देखो, जिधर देखो उधर दुखी ही दुख है।
और उसमें क्या कहते हैं उस शब्द में साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये लोग भी, ये देवता भी दुखी है। फिर कौन सुखी है? आखिरी कड़ी में कबीर साहब फरमाते हैं, संत मन जीतल हो, जो संत सुखी मन जीतल हो, जो मन को जीत लिए हैं, वो संत, जो संत मन को जीत लिया है वही सुखी है। और सभी दुनिया में शरीर धारण जो भी किया है सब दुखी है। और व्यास से एक पत्रिका निकलती थी, रसाला। व्यास में सारी दुनिया बोलकर एक, उसमें सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, मेरे दुखड़े लोगों को संबोधित करते हुए अपने सत्संगियों को या सारी दुनिया के जो भी प्राणी हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो भाइयों मेरे दुखड़े, कहते हैं दुखड़े मतलब सब दुखी है। ये सब संत यही फरमाते हैं कि सब दुनिया में पूरा दुखी ही दुख है, दुख ही दुख है, कोई भी सुखी नहीं है। और दाता दयाल जी महाराज अंत में आखिरी दिनों में नवनिद्राएं बोलकर एक सत्संगी थे, और शिष्य है, सत्संगी थे महाराज के निकट के, उनको लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, मुझे ये मालिक ये सत्संगियों से बचने दो, मुझे रक्षा करे, मालिक जो है मुझे रक्षा करे इस सत्संगियों से, क्योंकि ये सत्संगियाँ दुखी करते हैं। सभी ये होना वो होना, ये कर दे वो कर दे, सब दुनिया के चीज़ों को, दुनिया के अपनी समस्याओं को लेके महाराज के पास आते हैं। ये होना वो होना, लड़की की शादी होना और दुकान अच्छा चलना, या ये दर्द है, बीमारी है, इसको दूर करो, सब महाराज को पत्रों के द्वारा लिखते थे और पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आके भी तंग करते थे। इसलिए ये सत्संगियों से मुझे वो मालिक बचाए, ऐसा सत्संगी दुख के। और परम दयाल जी महाराज भी ऐसे ही कहते कि मुझे अगर कोई मुझे जो है आप ऐसे हैं, आप मालिक के अवतार है, आप परम पुरुष है, आप मुझे इससे ये काम, ये मुझे ये तकलीफ से बचाए, आप जो है बोल के आप मालिक के ही अवतार है, और जो भी आपका ऋण नहीं चुका सकते, कुछ भी अपना तकलीफ दूर होते बोलकर हो गया बोलकर जो भी परम दयाल जी महाराज के साथ पास आकर सुनाते, और तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बढ़ाई दिए तो भी मुझे दुख होता है, परम दयाल जी महाराज कहते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक के ऊपर एक चुगली खाते रहते हैं सत्संगियाँ भी परम दयाल जी महाराज, तब भी मुझे दुख होता है। आप लोगों को मैं ज़िंदगी भर सत्संग दिया, इतना सुन के तुम लोग क्या सीखा? फिर तुम अपने आप में लड़ते रहते हैं और चुगली खाते रहते हैं, क्या फ़ायदा इतना सत्संग देकर बोलकर दुख होता है मुझे बोलकर परम दयाल जी महाराज भी फरमाते थे। स्तुति प्रशंसा निंदा सभी दुख के कारण ही है। स्तुति करे तो भी दुख होता है, निंदा करे तो भी दुख होता है, प्रशंसा करे तो भी दुख होता है। और हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण हमारे ही कर्म है। कर्म के फल से कोई भी नहीं बचा, हम भी नहीं बच सकते कर्म के फल से। और कर्म के फल से हम जो भी बुरे कर्म किए और क्या करते हैं, एक गुरु के शरण में जाते हैं, ये प्रभु मुझे बचाओ, ये मुझे ये तकलीफ़ है। फिर हमारे ये इस दुखों को कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई देवता, कोई भी हम इस कर्म के फल से बचा नहीं सकते, कर्म के फल को दूर नहीं कर सकते। ये लिख के रख लेना, शिलाक्षर लिख के रख लेना कि हमें कोई भी नहीं बचा सकते। और इस दुनिया में
कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। हम समझते हैं सुख है, लेकिन कुछ दिन भोगने के बाद वो भी दुख के ही कारण बनता है। कौन सुख है दुनिया में? कोई भी नहीं है। हम सोचते हैं ये फलाना जो जिसके पास पैसा बहुत है वो सुखी है। नहीं, उनके प्रॉब्लम्स, उनके समस्याएं हैं, उनको है। या बीमारी के साथ तो भी समस्या है, बीमारी रोग का समस्या है, या बच्चों का समस्या है, और कई कई होंगे। हम श्रीमान जो भी पैसे वाले हैं उनके समस्याएं और ज़्यादा रहता। गरीब का समस्या कम रहता। गरीब को क्या है, दो दिन का रोटी है, पेट में रोटी है, कपड़ा है, तो बस आराम से सो जाता। लेकिन जिसके पास पैसा ज़्यादा है उनको दुख भी ज़्यादा है। हम ये गलत फहमी है कि जो जिसके पास पैसा बहुत है उन्हें सुखी है, ये नहीं हो सकता। उनके समस्या है, उनको है। और ये संत मत जो है, इस दुनिया में जिसको सुख नहीं है, इस दुनिया में सुख नहीं है बोलकर जो भी समझते हैं, उनके लिए संत मत है, उनके लिए ये राधा स्वामी मत है। ये संत मत जो है यही सिखाती है हमें। संत मत जो है दुनिया का चित्र हमको बताती है, क्या करना है। ये दुख हमें नहीं आना तो क्या करना है? क्या करना है? अच्छे कर्म करना है। अगर हमारा कर्म अच्छा रहा तो उसका ही हमको फल मिलता है। और यहाँ का दुनिया के सुख दुख से जो बचना चाहते हैं उनके लिए ही राधा स्वामी मत है, संत मत है। ये दुखों से बचना चाहते हैं, जो इंसान घबराते हैं ये दुनिया से, दुनिया के दुख से बचकर जाना चाहते हैं, उनके लिए संत मत है। आम आदमी के लिए ये नहीं है। और हर एक इंसान में एक भावना आना चाहिए कि हम जो है जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अनेकों करोड़ों जन्म हम इससे पहले लिए और अभी भी जन्म ले रहे हैं, और कई और कितने जन्म लेना पड़ेगा नहीं मालूम। कितने दिन ऐसा कब तक ये कहकर हमको जिसके मन में भावना आती है उनके लिए है, उनको आना चाहिए। हम सभी को ये भावना, ये वैराग आना चाहिए। मन उदास होना चाहिए कि कब तक ये आना जाने का क्रम चलेगा, ये साइकिल, ये चक्र जो है कब तक चलेगा। आ रहे जा रहे, ये इसका फुल स्टॉप डालना चाहिए। क्या कैसा हो सकता? जन्म मरण का चक्कर कब खत्म हो जाता? जब हम मालिक के चरणों में पहुंचते हैं, तब ही ये क्रम का अंत हो जाता। साइकिल, ये जन्म मरण का चक्कर फिरना बंद हो जाता। कब हम जो है मालिक के चरणों में जाते हैं, हम हमारा निज घर पहुंचते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए गुरु के शरणा में जाना, गुरु के शरणागत होना, गुरु जो हमें नाम देते हैं उसको निरंतर हमेशा स्मरण करना, ध्यान करना, और भजन हमारे भीतर में होना। और गुरु जिस मार्ग को हमें बताया है उस मार्ग में सच्चे होकर जाना है, सच्चे होकर चलना है। ये वैधि दुविधा दुचिताई ये सब नहीं रहना चाहिए। हमारे मन में जो अवगुण है उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे मन में अवगुण है, हमारा कर्म ठीक नहीं है, दूसरों को बुरा चाहते हैं, तो हरगिज इस मत में, इस राह में हम चल नहीं सकते। जितना हम भोले भाले होते हैं उतना मालिक के नज़दीक होते हैं। जितना चालाक बताते हैं, जितना दूसरों को ठगना, दूसरों को धोखा देना, मन में ईर्ष्या को, द्वेष को, ये अरिषड वर्ग जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये इसको मन में जगह देते हैं, तो मालिक के दरबार में
हम जा ही नहीं सकते, हमारा साधन बन ही नहीं सकते, मन एकाग्र नहीं हो सकता, चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। इस कारण ये दुनिया में सुख नहीं है बोलकर हमको एक निश्चय होना, हमारे मन में जो है एक बात घट बैठना, हमारे दिल में दृढ़ से बैठना है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। हम जो है हमेशा जो स्थान सुख का, आनंद का स्थान है, उस मालिक के चरणों में मैं जाना है बोलकर हमने निश्चित कर लेना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और हमें क्या होना, इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, और मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो है सत्संग में, सदगुरु द्वारा सत्संग जो है, सत्संग वचनों में सदगुरु फरमाते हैं, हमारे गुरु महाराज फरमाते हैं कि तुम तन भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। ये ज्ञान सदगुरु देने के बाद हमें जो है वैराग डेवलप होता है। हमारे मन में जब वैराग पैदा होता है तभी मालिक के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और कुदरत जो है, अगर दुख मिला, महाराज बोलते हैं जिसको दुख आया वो बड़े भागी है, क्योंकि अगर दुख आ गया तो ही हम मालिक के समीप हो जाते हैं। वो धन्य है, क्योंकि हमारा कर्म कट रहा है। दुख आ गया तो हमारा बुरे कर्म कट रहा है। बुरे कर्म कटने के बाद मालिक के नज़दीक होने का मौका है। और दुख क्या है, किसी हमें दुख आता है, आए तो क्या है, ये जो है मालिक कुदरत जो है, प्रकृति हमें दंड दे रही है। दुख आए तो मालिक कभी अगर बच्चों को बच्चा अगर बात नहीं सुना तो माँ दंड देती है, माँ मारती है। लेकिन वही अपने बच्चों को दूसरा कोई मारे, दूसरा कोई दंड दिए तो माँ नहीं सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही माँ को बच्चों के ऊपर प्रेम है, प्रेम के कारण ही उन्हें दंड दे रही है। हम जो है उनके आज्ञाकारी होना बोलकर, बच्चा अपने आज्ञाकारी होना बोलकर लड़के को दंड देती है, मारती है। लेकिन दूसरा अगर कोई दंड दिया तो वो माँ सहन नहीं कर सकती। एक काल के देश में शरीर को दुख होना ही पड़ता है। ये काल भगवान की इस दुनिया में दुख होना ही पड़ता है शरीर को। ये दुख से हम भाग नहीं सकते, भोगना ही है। दुख क्यों आता है? वो हमारे ही कर्म का फल है। यही बात जो है इस शब्द में दादा दयाल जी महाराज फरमाए थे कि कोई भी हमको दुख आया तो दूसरे कोई हमको दुख नहीं दे रहे हैं। दुख जो है हमारा कर्म का ही फल है। हमारा पिछले जन्म में या गुजरे दिनों में क्या बुरे कर्म करेगी, अब दुख हम आज भोग रहे हैं। अगर आज हम अच्छे कर्म करें तो वही ये हमारा सुख का कारण बनता है। सुख क्या है? मन के अनुकूल अनुभूति। और सुख कहाँ रहता, आनंद कहाँ रहता? केवल उस मालिक के कुल के चरणों में ही आनंद है, वहीं ही आनंद है। तब तक
ये दुख सुख साथ चलते रहते हैं। हम जब तक शरीर है ये सुख दुख साथ साथ चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और दुख क्यों आते हैं? हमारा बुरे कर्म के कारण ही दुख आ रहे हैं। और कोई भी हमको किसी को हम जो है नाम देने का, किसी के फलाने दुख दिया, फलाने आदमी ने हमें कष्ट दिया, ये नहीं कह सकते। शायद हम पिछले जन्म में उनको दुख दिया, इसलिए इस जन्म में वो हमें दुख दे रहे हैं, वो दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसा अगर हम सोचे तो है नहीं करते हैं। और मालिक के नाम भजने में मन निरंतर रखने का, निरंतर मन में नाम जपना है एक अवश्य है। सबको राधा स्वामी।